हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपका टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति समाप्त किया था। और जो लोग भी यार मन में ठान लिए हैं कि कॉलेज ज्वाइन करना है, कॉलेज प्रोफेसर बनना है, तो यार उसके हिसाब से आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है। आप पेपर वन सभी स्टूडेंट्स का, चाहे आप टीचिंग के लिए डाल रहे हो, स्कूलिंग के लिए डाल रहे हो, या फिर कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए डाल रहे हो, यार सभी को पढ़ना है। ठीक है। पेपर वन हर एक स्टूडेंट्स को पढ़ना है। और आज हम लोग सेकेंड यूनिट सेकेंड टॉपिक चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिवृत्ति। इंट्रोडक्शन करेंगे, बताएंगे आपको कि शोध अभिवृत्ति है क्या, क्या है, कैसे इसे, मतलब आपको इसके बारे में बेसिक्स डिटेल बताऊंगा, एकदम इजी और लेमन लैंग्वेज में। ठीक है। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। समझिए बच्चे, ध्यान दीजिएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड आपके जून एग्जाम के लिए मिल जाएंगे, टेस्ट सेट भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे चले जाइए, माइंड योर ओन सक्सेस, मैसेज कर लीजिए। इनको सब्सक्रिप्शन चाहिए व्हाट्सएप पे, आपको सारा यूनिट मिल जाएगा, बहुत ही चीपेस्ट रेट पे हमें प्रोवाइड है। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि रिसर्च होता क्या है। देखिए यार, अनुसंधान, अनुसंधान वापस पुनः सर्च करना, पुनः उसका जांच पड़ताल करना, पुनः से खोज करना, यह आपका रिसर्च कहलाता है। क्या होता है कि हम लोग किसी जानकारी के बारे में पहले से जान रहे होते हैं, कोई हमें बताया हुआ होता है, हिस्टोरिकल नॉलेज के आधार पे, किसी किताब के थ्रू, किसी पेपर के थ्रू, किसी के बात विचार के थ्रू, सामाजिक में फैले जो आपके कहानी किस्से होते हैं उसके थ्रू। अब क्या होता है कि हम उसके बारे में पूरा से विचार करते हैं, फिर से विचार कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ताकि हमें कुछ और जानकारी मिल जाए। भैया कुछ और ढूंढ लेंगे, कुछ और नॉलेज चाहिए, इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे, यह आपका रिसर्च कहलाता है। रिसर्च पुनः से प्रयास करना, पुनः से जानकारी के लिए कुछ एनालाइज करना, यह आपका रिसर्च कहलाएगा। यह आपका क्या कहलाएगा? रिसर्च कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक में किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिवत गवेषणा करना, वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए जिज्ञासा समाधान करने की कोशिश की जाती है। क्या होता है कि अगर आप किसी चीज के बारे में अधूरा ज्ञान रखते हैं, या फिर आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन, थोड़ा जानकारी आपको मिलता है, आप सोचते हो यार इसके बारे में बृहत जानकारी चाहिए, कुछ और ढूंढेंगे, कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। आप क्या करते हो? वापस उसकी जानकारी प्राप्त करने में लग जाते हो, रिसर्च करने लगते हो। कैसे? एनालाइज करने लगते हो। लोगों से पूछोगे, डाटा कलेक्ट किए, खुद से एनालाइज किए, रिसर्च करने लगते हो। अपनी जागरूकता को आप बढ़ाते हो, और जानना है भाई, और जानना है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। नवीन वस्तुओं की खोज और पुरानी वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना, जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सके, उसे शोध कहते हैं। अब आप रिसर्च करने का आपका मोटो क्या होता है? रिसर्च करने का मेन मोटो यह होता है कि पहले से जो जानकारी है हमारे पास में, उसका गहन अध्ययन करते हुए किसी नई जानकारी का खोज करना, किसी नई जानकारी का खोज करना जो हमारे समाज के लिए जरूरी हो सकता है, जो हमारे इंफॉर्मेशन को, हमारी जानकारी को, हमारी शक्ति को, मनोबल शक्ति को और बढ़ा सके, किसी नए विषय के बारे में हमें प्रस्तुत कर सके, नए गुण से अवगत करा सके, तो यह आपका कहलाता है रिसर्च होगा। ठीक है। आगे, शोध के अंतर्गत बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्यों या सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। क्या हो रहा है कि पहले से बहुत सारे लोगों के द्वारा जो जानकारी दी हुई रहती है, बहुत सारे जानकारी एकत्रित किए हुए रहते हैं, उन सभी का हम गहन अध्ययन करते हैं, अपने विवेक दृष्टि का उपयोग करके उनमें गहन अध्ययन करते, उस पर विचार करते और नए तथ्यों का खोज करते हैं, नई जानकारी को हासिल करते हैं, समाज को नए जानकारी से अवगत कराते हैं कि देखो इतना ही नहीं था, कुछ और भी था। यह आपका रिसर्च है।
पुनः से उसका संकलन करना, पुनः से उसके बारे में विचार प्रकट करना, जांच पड़ताल करना, नए जानकारी को लेकर के आना, यह आपका रिसर्च कहलाएगा। शोध का परिचय देते हुए डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि अनुसंधान का अर्थ है परिपूर्छा, परीक्षण, समीक्षण आदि। संधान का अर्थ है दिशा विशेष में प्रवृत्त करना या होना, और अनु का अर्थ है पीछे। इस प्रकार अनुसंधान का अर्थ किसी लक्ष्य को सामने रखकर दिशा विशेष में बढ़ना, पद्मन अर्थात किसी तथ्य की प्राप्ति के लिए परिपृच्छ, परीक्षण आदि करना। क्या करते हैं हम लोग? एनालाइज करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं सिंपलेस्ट वे में। अब आगे बचे, देखिए कुछ और परिभाषा आपके सामने। शोध का अर्थ क्या है? खोज करना, पता लगाना, फिर से जांच करना। यह नया ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। हिंदी यहां थोड़ा देखिए बच्चे मिस्टेक है, प्रक्रिया है। शोध का अनुसंधान भी कहा जाता है। शोध केवल नई वस्तुओं का खोज करना का एक प्रयास है। नवीन ज्ञान की प्राप्त करने हेतु प्रयत्न हमें शोध कहलाता है। शोध का लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति होता है। देखिए रिसर्च करने का कोई ज्यादा मोटो नहीं, रिसर्च करने का मेन मोटो होता है कि जो हमारे पास पहले से जानकारी है। रिसर्च करने का क्या मोटो होता है कि जो जानकारी हमारे पास पहले से है उसका सत्यापन करना कि सही तो है ना, साथ साथ नई जानकारी को जानना, उससे अवगत करना और मतलब आपके समाज में उसको बताना कि देखो हम लोग तो ऐसा सोच रहे थे, मैंने रिसर्च करा और हमारा रिजल्ट यह भी हमें मिला है। तो यह आपका रिसर्च कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? पुनः अनुसंधान, अनुसंधान। क्लियर? ध्यान दीजिए आगे। कुछ और आपके अलग अलग राइटर के अनुसार से, रिसर्चर के अनुसार से थ्योरी दिया हुआ है रिसर्च का, व्याख्या बताया हुआ है। रस्क बोलते हैं कि शोध एक दृष्टिकोण है, जांच परख का एक तरीका है और मानसिकता है। क्या होता है? हाँ बिल्कुल। बहुत सारे लोग होते हैं जो संतुष्ट नहीं होते हैं। अगर बोल देंगे ना कि भैया ऐसा न होगा, अरे नहीं होगा ना, कुछ और निकाल देंगे, तो वो उनकी मानसिकता है। वह उसके बारे में, उस जानकारी के बारे में संतुष्ट नहीं होते और उनमें और ना कुछ खोज करने के लिए लगे रहते हैं। तो यह मानसिकता है, एक दृष्टिकोण है, जांच करने का, परख करने का एक तरीका है। रेमंड मोरे क्या बोल रहे हैं? इन्होंने अपना एक बुक है, बुक का नाम बहुत ही अच्छा यार, याद रखना पड़ेगा आपको, द रोमांस ऑफ रिसर्च। बुक का नाम क्या है? रेमंड और मोरे का एक बुक है द रोमांस ऑफ रिसर्च। इन्होंने क्या बोला है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति, व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध करते हैं। क्या कहते हैं? कि नए नए जानकारी को, नए नए ज्ञान को पाना, उसके बारे में जागरूक होना, पता लगाना, यह हमारा रिसर्च कहलाता है। और याद रखना है, क्या नाम है बुक का? रेमंड एंड मोरे का बुक का नाम क्या है? द रोमांस ऑफ रिसर्च। आसानी से याद रहेगा यार, सबको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चे, एडवांस्ड लर्नर डिस्कवरी ऑफ करेंट इंग्लिश के अनुसार से किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों के खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अवशेषण या अन्वेषण या जांच पड़ताल को शोध की संज्ञा दी जाती है। क्या होता है? पहले से किसी जानकारी के बारे में पता है, लोगों को भी उतना ही जानकारी दी जाती है, लेकिन अगर कोई रिसर्च करे और उनके आगे भी विस्तृत जानकारी मिलती है, उनके आगे भी विस्तृत जानकारी पता लगती है, तो वह विस्तृत जानकारी उसके शाखा में बढ़ोतरी करती है और ब्रांचेज बना देगा। नहीं यार इतना ही नहीं था, और भी आगे ब्रांचेज बढ़ गया, तो यह भी आपका क्या कहलाएगा? रिसर्च कहला रहा है। क्लियर? रूमेल बोलते हैं कि ज्ञान की खोजना, विकसित करना और सत्यापित करना शोध है। मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए यार सबका मतलब वही बच्चे, बस समझाते चल रहा हूं। आपका जून 2024 नेट का एग्जाम अच्छे से क्लियर हो, आप अच्छे से पढ़ाई करें। लग रहा है मन में सपना देख रहे हैं ना कि यार की नेट क्वालिफाइड हो जाए, जीआरएफ क्वालिफाइड हो जाए, अच्छे खासे कॉलेज मिल जाए, प्लेसमेंट हो जाए, तो यार उसके लिए लगना पड़ेगा। आपको एक एक लाइन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है,
स्पार और स्वेंसन क्या बोलते हैं, इन्होंने अपने शोध और परिभाषित करते हुए क्या अपनी पुस्तक में लिखा है कि कोई भी विद्वानतापूर्ण शोध ही सत्य के लिए, तथ्यों के लिए, निश्चितता के लिए अन्वेषण है। क्या है कि मतलब किसी विद्वान के द्वारा किसी सत्यता को पता लगाना, जानकारी को हासिल करना, किसी सत्यता पूर्वक उस सत्य को प्रस्तुत करना, यह शोध कहलाएगा। क्लियर? आगे शोध का प्रकृति क्या है, देखिए, शोध से प्राचीन तथ्य, सिद्धांत, विधि, वस्तुओं में परिवर्तन किया जा सकता है। यह सुव्यवस्थित, बौद्धिक, तर्कपूर्ण तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है। कुरीतियों की कतई गुंजाइश नहीं होती है। समझिए, हम लोग बहुत सारी अवधारणा जो चलते आ रहे हैं, हम लोग उनको मान्यता मान के फॉलो करते जा रहे हैं। बहुत सारी अवधारणा, मान्यताएं ऐसे हैं जिनको मन में रख करके, बैठा करके हम मानते हुए आ रहे हैं। अब उस मान्यताओं में क्या होता है कि हम रिसर्च किए, नई जानकारी के आधार पर पहुंचे और उसमें सुधार करते हुए कुछ नए जानकारी को प्रस्तुत करना, उनमें बदलाव करना, यह भी आपका शोध कहलाता है, प्राचीन तथ्य। ठीक है, यह एक अनोखी प्रक्रिया है जो ज्ञान के प्रकाश और प्रसार में सहायक होती है। बिल्कुल, शोध आप कर रहे हो, नई जानकारी हासिल होगी तो लोगों को नए ज्ञान से अवगत कराएंगे, लोगों को नई जानकारी प्रस्तुत करेंगे, नई जानकारी प्रदान करेंगे, लोगों को इससे फायदा है, हमारे समाज को इससे नई जानकारी का ज्ञान प्राप्त होता है। यह समाज उद्देश्य के लिए भी किया जाता है, सामाजिक उद्देश्य के लिए किया जाता है कि हमारा समाज को थोड़ा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गया। आगे, सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक असामाजिक तत्वों, घटनाओं एवं सामाजिक जीवन पर किया जाता है। देखिए, सामाजिक शोध क्या होता है कि आप वहां के परिवेश में जो जो चीज है उनका एनालाइज करके, रिसर्च करके भी शोध किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की बुद्धि एवं विकास किया जाता है। बिल्कुल, अभी शोध कर रहे तो नई जानकारी मिलेगी तो नए ज्ञान हमारे पास में आएंगे और उससे बुद्धि में विकसित होगा। पहले क्या था यार, देखिए एक बात बताता हूँ, न्यूटन के बारे में अगर बात करें तो न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा, सेब ऊपर भी जा सकता था, नीचे कैसे आ गया, तो उन्होंने रिसर्च करा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का खोज करा। तो रिसर्च क्या करता है, आपकी नई जानकारी से आपको अवगत कराता है, नए तथ्यों को आपको सिखाता है, नए तथ्यों को बताता है, कारण और परिणाम साथ साथ आने वाले उसमें बदलाव को बताता है। ठीक है, इस कार्य में गुणात्मक तथा परिणात्मक तथ्यों की व्यवस्था की जाती है। क्या होता है गुणात्मक तथा परिणात्मक, क्या कारण है, परिणाम क्या होगा उसके बारे में, और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। होता है ना कि गुणात्मक क्या आपकी तथ्य परिणात्मक होंगे, उनका क्या कारण है, उसके बदले में कुछ एनालाइज टॉपिक्स लिखे जाते हैं, कुछ रिसर्च बताए जाते हैं। वैज्ञानिक प्रकृति से तात्पर्य है कि इसमें समस्या विशेष का अध्ययन एक व्यवस्थित पद्धति के अनुसार किया जाता है। होता है ना कि अब ऐसा नहीं किया कुछ भी मतलब मान लिए, एनालाइज किया, प्रस्तुत कर दिया, ऐसा नहीं होता। साइंटिफिक वे में वैज्ञानिक पद्धति का ध्यान रखते हुए गहन अध्ययन करके किसी जानकारी में पूरा तरीके से लिप्त हो करके अच्छा जानकारी को निकालना और तब उसको प्रस्तुत करना। क्लियर? शोध एक संपूर्ण प्रक्रिया विविध तूफानों से गुजरती है। हाँ यार, ये तो बोल रहे कि ऐसा नहीं कि मतलब अचानक से कोई बंदा शोध कर देगा। आप देखते होंगे कि रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, किसी किसी टॉपिक पे थीसिस स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, देखिए कोर्स का ड्यूरेशन होता है 3 साल, किसी किसी को 5 साल लग जाता है, किसी का 6 साल लगता है गहन अध्ययन करते हुए। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अध्ययन करने में, आपको रिसर्च करने में, एनालाइज करने में टाइम लगता है। ठीक है, एक शोध पद्धति में कुछ विशेषताएं और गुण होने चाहिए, कुछ कुछ आगे बताएंगे। यह नियमित, संपूर्ण, व्यवस्थित, सटीक और सत्यापन योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंड संड कुछ जुट्टो मुट्टो प्रस्तुत कर दिए कि कोई दूसरा कोई अगर देख रहा है तो तुरंत गलत साबित कर दे। आप सत्यापन अगर कर रहे हो तो पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप में आपने खुद वेरीफाई होकर के, सत्यापित होकर के तब आप उसे प्रस्तुत करोगे। क्लियर? आगे बढ़िए।
देखिए, शोध या अनुसंधान का उद्देश्य, शोध या अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? शोध या अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? कहीं से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चे? पेपर पेन लेकर के बैठिए, राइट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना है। हम नॉर्मल के लिए नहीं, आप लोग बच्चे नहीं हो, और आप लोग जिस चीज का पढ़ाई कर रहे हो तो स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना है। तो आप खुद अप्लाई करोगे तभी तो किसी को सिखा सकते हो ना, उस चीज के लिए बना सकते हो। तो यहाँ पे आपके अंदर में यह एबिलिटी होना चाहिए कि आप पेपर पेन लेकर के बैठे, अच्छे से व्यवस्थित रूप में आप भी समझे, तभी तो आगे जाकर के अच्छे स्टूडेंट को पढ़ा पाओगे। ठीक है, इस बात का पूरा ध्यान रखें। एक चीज और बोल रहा हूं, आप कहीं से वीडियो देख रहे हो, हर स्टूडेंट का होता है कि सर एमसीक्यूज दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए, कुछ सेट्स लगाना है, सर हमें नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए। चले जाइए माइंड योर ओन सक्सेस, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं पीडीएफ अपडेट करूंगा। आपके अप्रैल मई जून में आपके एग्जाम होंगे ना, तो अप्रैल मई जून तक आपको टेस्ट सीरीज मिलते रहेगा। हर बार पीडीएफ दूंगा, एक एक टॉपिक का, एक एक यूनिट्स का 400 एमसीक्यू आपको पीडीएफ अपडेट करूंगा। तो उससे आपके एग्जाम में चांसेस है कि उससे भी क्वेश्चन उसी टाइप के सिमिलर रहेंगे, जिसमें आपके एमसीक्यू बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर भी करें। कहीं से वीडियो देख रहे हैं, जो टीचिंग का तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, उनको पढ़ना है तो शेयर कीजिए। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, यहाँ पे किसी समस्या विशेष या चिंता का वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हुए सावधानी पूर्वक और विस्तृत अध्ययन करना शोध है। क्या है? वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिक विधियों मतलब रिसर्च आप करो तो साइंटिफिकली वे में करोगे, कारण परिणाम उसमें होना चाहिए, काउजेज होना चाहिए। जैसे कहते हैं H2O, हाइड्रोजन 2 भाग, ऑक्सीजन 1 भाग मिलता है तब जल बनता है, होता है ना, पानी बन गया जल। संस्कृत शब्द है आपका जल। ठीक है, तो वो मिलता है तब बनता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब एक साइंटिफिक वे में आप रिसर्च करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्रस्तुत करके आप लिख दो, उसके बारे में गहन अध्ययन करो, रिसर्च करो, विचार करो, विमर्श करो, पूरा यार साइंटिफिकली एनालाइज करो, तब उसे प्रस्तुत करो। वैज्ञान सूचना का गहन विश्लेषण, नए प्रश्न, अवधारणाओं और समझ को उत्पन्न करने के लिए जगह बनाना, अज्ञात का पता लगाना और नई संभावनाओं को खोजना अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। क्या है कि आप जब आप रिसर्च करो तो आपके मन में नए नए सवाल आए होंगे, तब आप रिसर्च के लिए लगे होंगे। क्या होता है कि जब हम किसी चीज का रिसर्च के लिए, जब हम किसी चीज के बारे में और जानना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो मेरे मन में यार कुछ सवाल तो आए होंगे, बिल्कुल। हम क्या सोचेंगे, यार ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कारण इसका क्या है, मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने लगे होंगे। ठीक है, और उन सवाल को एनालाइज करते हुए तब हम रिसर्च में लगे होंगे, उन सवाल को एनालाइज करते हुए तब हम लगे होंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे नई संभावनाओं का पता लगाना, अज्ञात का पता लगाना, पहले एनालाइज करना, तब उसको प्रस्तुत करना। पी वी यंग के अनुसार अनुसंधान का उद्देश्य समाज तथा देश की घटनाओं को स्पष्ट रूप देना, अनुचित तत्वों को निश्चित रूप प्रदान करना एवं सामाजिक जीवन की भ्रांत धारणाओं से संबंधित तथ्यों को संशोधित करना। इसका दो मुख्य उद्देश्य है, बौद्धिक तथा व्यवहारिक। क्या होता है कि हम लोग समाज में जिस परिवेश को देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं यार प्रॉब्लम क्या हो रहा है, फिर उसमें हम लोग रिसर्च करते हैं और तब हम लोग उसका रिजल्ट एनालाइज करके निकालते हैं। तो वो सब में भी बदलाव करना बौद्धिक और व्यवहारिक होता है। उद्देश्य निम्नलिखित है, सत्य का खोज करना तथा छिपे हुए सत्य का पता लगाना। बिल्कुल, रिसर्च इसीलिए किया जाता है ताकि नई जानकारी उपलब्ध कराया जा सके, कुछ सत्य जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उस सत्य को हम प्रस्तुत कर सके, उस सत्य को हम जाने। ठीक है, नवीन तथ्यों की खोज करना तथा या नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना। ऑब्वियसली अगर हम रिसर्च करेंगे तो रिसर्च करने का मोटो क्या होगा, जब हम अब अनुसंधान करेंगे तो अनुसंधान करने का मोटो क्या होगा कि हमें नई जानकारी मिले, नए ज्ञान हमारे पास हासिल हो, समाज को उस ज्ञान से अवगत कराएं, लोगों को इसके बारे में बताएं। सोचेंगे ना, ये उद्देश्य है अनुसंधान का। आगे, किसी घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना, सही है,
किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन प्रस्तुत करना। जैसे अगर कुछ हो रहा है, भ्रामिक वस्तुएं बहुत, भ्रामिक जानकारी बहुत ज्यादा वातावरण में देखने को मिलती है। भारत है ना यार, बहुत सारा भ्रामिक इंफॉर्मेशन फैलाने वाले लोग फैले हुए हैं, जिसके बारे में कुछ नहीं पता रहेगा, हाउ हाउ करके बता देंगे, और सामने वाला वो भी अंधविश्वास में विश्वास कर लेते हैं, और वो अंधविश्वास में क्या करेंगे, चारों को और अंधविश्वास फैलाकर बता देंगे, फिर वो चारों को इस तरह से गलत इंफॉर्मेशन प्रचार हो जाता है। तो जो भ्रमित इंफॉर्मेशन है उसको रोकना, सही जानकारी प्रस्तुत करना, लोगों को अवगत कराना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो वह अनुसंधान करता है। समस्याओं का निदान या समाधान करना। देखिए कभी कभी रिसर्च क्या होता है कि अगर प्रॉब्लम में भी लोग रिसर्च करते हैं। अभी कोविड के टाइम पे देखे थे कि डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम अराइज होने लगी, बहुत सारे समस्या आने लगी, और अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना था, अलग अलग अपना मतलब उस समस्या को निदान करने के लिए अलग अलग अपना विचार प्रस्तुत करने लग गए, अलग अलग विचार प्रस्तुत करने गए। अब क्या होता है कि कुछ विचार ऐसे भी थे जिनमें पुनः अवलोकन किया गया, फिर से अवलोकन किया गया, फिर से रिसर्च किया गया कि नहीं इसमें ऐसा हो सकता है, ऐसा सुधार हो सकता है, उस परिस्थिति से ऐसे लड़ा जा सकता है। तो समस्या का निदान करने के लिए भी ना रिसर्च किया जाता है, समस्या का निदान करने के लिए भी रिसर्च किया जाता है। क्लियर? वैज्ञानिक कार्य विधि का उपयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना। क्या लिखा हुआ पहले एकदम ध्यान से समझिए। वैज्ञानिक कार्य विधि का उपयोग द्वारा, मतलब समझ रहे हैं, भ्रामिक इंफॉर्मेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बगल वाले जो अंकल थे वो बता दिए कुछ कि बेटा ऐसा होता है, रिसर्च में मान करके हम उसको प्रस्तुत कर दिए। आपको साइंटिफिकली बढ़ना है आगे, उसके बारे में वैज्ञानिक तथ्यों को जानना है, एनालाइज करना है, तब आप प्रस्तुत करेंगे। ठीक है कि जानकारी सत्य है, पूर्ण है, हमने वैज्ञानिक अवलोकन करके बताया है। ठीक है, आगे किसी चरों के बीच कार्य कारण संबंध को समझना और परीक्षण करना। देख रहे हैं, कार्य कारण संबंध को समझना, ऐसे ही नहीं बढ़ना है, सबको एनालाइज करते हुए तब आगे बढ़ना है। किसी घटना के साथ सह संबंध की जानकारी प्राप्त करना। अब जैसे क्या होता है कि जब कोई घटना है, किसी प्रकार की कोई भी घटना अगर घट रही है, तो उसके बारे में क्या होता है कि सह संबंध जानकारी, उस घटना का कारण क्या है, परिणाम क्या हुआ था, तो उसके बारे में गहन अध्ययन करना, तब कुछ जानकारी को प्रस्तुत करना। ठीक है, कारण और संबंध को समझना, तब परीक्षण करना उसके। किसी घटना के साथ सह संबंध की जानकारी प्राप्त करना, व्यवस्थित प्रयत्न द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना। क्या होता है कि जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च करने से नई नई जानकारी हमें मिलते हैं। अगर कोई समस्या, तो समस्या से निकलने के लिए निदानात्मक मिलता है, निदानात्मक कारण मिलेंगे कि उस समस्या से हम ऐसे बच सकते हैं। तो उसके लिए सिद्धांत बनाना, तो सिद्धांत ऐसे नहीं बच्चे, समस्या के बारे में जाने, उस समस्या के कारण के बारे में जान रहे हैं, अब हम उस समस्या के कारण जो है उस पर अवलोकन करेंगे क्या हो रहा है। अगर हमें निदान मिल गया तो उसके अनुसार से ध्यान में रखते हुए हम सिद्धांत लिखेंगे और तब हम वह आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए सामान्यतः शोध के उद्देश्यों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला सैद्धांतिक उद्देश्य होते हैं, दूसरा सत्यात्मक उद्देश्य होते हैं, तीसरा तथ्यात्मक उद्देश्य होते हैं, चौथा व्यवहारिक उद्देश्य होते हैं। मतलब उद्देश्य को 4 भागों में बांटा गया। यहाँ सैद्धांतिक क्या होता है, इसके अंतर्गत वैज्ञानिक विधि के माध्यम से नवीन सिद्धांतों एवं नियमों को प्रतिपादन किया जाता है, मतलब साइंटिफिकली वे में। तथा यह कार्य व्याख्यात्मक प्रकृति के होते हैं, मतलब एक्सप्लेनेबल होते हैं कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि हाँ ऐसा है, इसके कारण से ऐसा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, सत्यात्मक उद्देश्य वस्तुतः यह दार्शनिक प्रकृति के होता है, जिसमें दर्शन के आधार पर अंतिम परिणाम की प्राप्ति की जाती है, जो रिजल्ट आएगा। तथ्यात्मक बहुत सारे तथ्य होते हैं जिसको हम वर्णन करके उसके बारे में प्रस्तुत कर सकते हैं। और व्यवहारिक उद्देश्य क्या होते हैं, विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में रखते हैं तथा इनकी प्राप्ति तो विभिन्न क्षेत्रों को क्रियात्मक अनुसंधान का सहारा लिया जाता है। इसमें केवल उपयोगिता को ही महत्व दिया जाता है। क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि क्या उपयोगिता है,
लोगों के व्यवहारिकता के आधार पे सिद्धांत प्रस्तुत करना। यह आपका 4 तरीके का अनुसंधान होते हैं। ठीक है, यहां देखिए बच्चे, अनुसंधान के कुछ और भी प्रकार हैं आपके। मात्रात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, विवरात्मक अनुसंधान, विश्लेषणात्मक अनुसंधान, अनुपयुक्त अनुसंधान, आधारभूत अनुसंधान, अवधारणात्मक अनुसंधान, नैदानिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और समीक्षात्मक विधि। देख रहे हैं, तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। और कैसा लगा वीडियो, समझ में आया टॉपिक यार, सब्सक्राइब कीजिए और यार कमेंट करके बताइए बच्चे कहां से आप देख रहे वीडियो, समझ में कैसा आया, लग रहा है कि हेल्पफुल है चैनल, तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए। आपका शेयर बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। धन्यवाद, बाय।